हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लर्निंग वीडियो। बात करेंगे फॉल, रिस्क मैनेजमेंट और इसका इम्पैक्ट। देखिए फॉल का इम्पैक्ट जो सीधे सीधे दिमाग पे पड़ता है वो होता है डर की वजह से। अब डर को समझने की कोशिश करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ द फॉल को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज आप ये देखिए। रिसेंटली आपके सामने हमने ऐड कर रखी है निफ्टी की वीकली ऑप्शन सेलिंग की सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में आपको समझा रखी है। आप इसको देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। फायदा आपको दिखेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। और इस ऑप्शन सेलिंग में बैक टेस्ट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो कवर हो रही है चीजें वो पता है क्या है। मार्केट अगर साइडवेज है तब भी आपका फायदा, मार्केट आपने जो डायरेक्शन सोची है तब भी आपका फायदा, और मार्केट थोड़ा बहुत आपके अगेंस्ट चले जाए तब भी आपका फायदा। देयर इज ओनली वन केस जहां पे आपका लॉस होता है, जैसे आपने सोचा और मार्केट तुरंत ही आपके अगेंस्ट चली गई। जनरली ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, होता है लेकिन कम। तो प्रोबेबिलिटी जो आपकी अगेंस्ट जाने की है वो भी तुरंत वो कम है, थोड़ा टाइम बाद आपके अगेंस्ट जाए तब भी आप, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग की ये सीरीज है। इसको देखें, समझे, सीखें और प्रैक्टिस जरूर करें। आज हम चर्चा करेंगे, जिससे कुछ सीखेंगे वो है भारत रसायन लिमिटेड से। इससे क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे, जरा देखिए। वीकली चार्ट अगेन आप खुद देखना, इम्पैक्ट ऑफ द फॉल की हम बात कर रहे हैं। वीकली चार्ट में जब आप देखोगे स्टॉक को तो आपको दिखेगा यार ये स्टॉक तो ऑलमोस्ट इक्वल लोज इसने बनाए हैं। जब इक्वल लोज कहीं पे आपको देखने को मिलते हैं और भी वीकली चार्ट में, तो हमने आपको तीन कैटेगरीज बताई हैं, इक्वल लोज और मैं कहूँगा थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा लोअर लो, लेकिन लोअर लो के साथ डाइवर्जेंस, इक्वल लो के साथ डाइवर्जेंस, या कई बार आपको इस तरीके से हायर लो भी देखने को मिलता है। ये तीन कैटेगरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इन तीन कैटेगरी को समझने, यहाँ पे इक्वल लोज, तो हमें इसके पहले का और बाद की सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं आरएसआई पे। कभी भी अगर आप देखो आरएसआई पे ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिले, ये देखिए इक्वल हाइज है, डाइवर्जेंस है कि नहीं है, और आप यहाँ पे देखोगे हायर हाइज हैं, इक्वल हाइज, डाइवर्जेंस, और धीरे धीरे करके चीज़ें अगेंस्ट चलेगी और ये नीचे चलेगी, यानी कि मोमेंटम खो दिया। देख रहे हो ना, मोमेंटम यहाँ पे अच्छे से खो दिया, कोई वापसी नहीं, बट मोमेंटम खो दिया। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 इक्वल लोज, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉइंट नंबर और पॉइंट नंबर 2 के हमारे पास डाइवर्जेंस क्लियरली देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात, हमें उस स्टॉक में एंट्री लेनी ही नहीं जहां पर मोमेंटम नहीं है। वीकली की मास मोमेंटम है तो हमें एंट्री मिलेगी इस जोन में कहीं पे, सबसे पहली एंट्री, और इस एंट्री का होता है स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, लेकिन अब जैसे प्राइस ऊपर जाएगा इस प्राइस की टेंडेंसी होगी एक करेक्शन दे सकता है। करेक्शन देगा तो जो ये फॉल है, क्योंकि आपने यहाँ पे एंट्री ली है, आपका स्टॉप लॉस ये है, और आपने एंट्री बिल्कुल रिस्क को मैनेज करके ली है, तो इसके इस फॉल से आपको डर बहुत कम लगेगा। मैं क्यों बात कर रहा हूँ इसकी, अब हम मान के चलते हैं ये कंसोलिडेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, जहाँ पर मोमेंटम वापस आया, उसका लेवल है ऑलमोस्ट 9000 के आसपास, ऑलमोस्ट 950 95, अगर बिल्कुल मीडियम में हम लेते हैं तो 9500। तो मान लो आपने 9500 पे ये स्टॉक बाई किया, मान के चलते हैं, और आपका स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट 8300 का। तो आपको दिख रहा है आपने एक शेयर बाई किया और आपका लॉस जो है वो सीधे सीधे 1200 रुपीज़ का है। आपने कहा मैं 2 शेयर खरीदता हूँ, मैं 2500 के आसपास का लॉस लेने को तैयार हूँ, 2500 का लॉस लेने के लिए आप रेडी हो गए, और आपने 2 शेयर खरीदे, यानी कि 9 दूना 18000, 19000, 18000, 19000 के आसपास। अब ये रैली आई, चीज़ें आपके डायरेक्शन में थी, बढ़िया गया, कितना गया 13,000 के आसपास। तो आपका सीधे सीधे ऑलमोस्ट 3500 पर शेयर, 7000 का आपको प्रॉफिट दिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका गोल है इससे और कहीं ऊपर है यार, ये तो बहुत बढ़िया मूव आने वाले टाइम पे दे सकता है। तो जो ये करेक्शन आया, क्योंकि आपने एंट्री ली है जड़ पे और आपका स्टॉप लॉस ये है, इस करेक्शन की वजह से आपको डर नहीं लगेगा। और क्यों नहीं लगेगा, किस केस में नहीं लगेगा? डर जरूर लगेगा जब आपका प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है, यानी कि आपने पोजीशन के साइज को कंट्रोल करके नहीं रखा हुआ है, तो आपको इस फॉल से डर लगेगा। और कई बार क्या होता है, ऐसे डर में आप इस जड़ पे निकल जाते हो, फिर स्टॉक वहाँ से बाउंस बैक करता है। लेकिन जब आपका प्लान इंटैक्ट है,
आपका लॉसेस फिक्स है, आपका एरिया फिक्स है कि भाई अभी तो मेरा ये स्टॉप लॉस है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जब ये अगली करेक्शन देगा फिर और ऊपर जाएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस उठा के यहाँ लगा दूंगा। तो ये प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। ये रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ओवरऑल इस फॉल का परसेंटेज देखते हैं तो देखिए ये फॉल का परसेंटेज इसी करेक्शन में मोर देन 20% है, 22% के आसपास का करेक्शन। पर डर दूर रहा, क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेज्ड है। अब जैसे जैसे ये स्टॉक आपके एरिया में जाएगा, देखिए हम बार बार आपको कहते हैं ना कि आपको अपने एरिया में चीज़ें देखने को मिले तो एग्जीक्यूट करना चाहिए, चाहे वो एंट्री का हो चाहे वो एग्जिट का हो। आपको दिखा यार ये आपका एरिया अभी निकलने का आएगा, जैसी ऑलमोस्ट 15,000 की रेंज है। और परसेंटेज वाइज देखते हैं ऑलमोस्ट हम 9500 से लेके चल रहे थे, देखिए तो ये लेवल आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट 50%, मोर देन 50%। आपने चलिए थोड़ा सा नीचे रह के 50% पे आपने कहा मैं 50% पे ही संतुष्ट हूँ, आप निकल गए यहाँ पे, है ना, विद रिस्क ऑफ ओनली दिस, कितना 1200 का रिस्क। और यहाँ इसका 50% का मतलब समझ रहे हो आप, 50% का सीधे सीधे मतलब है करीब, मैं और नीचे आता हूँ देखिए 50 पे आता है, देखिए 50% यानी कि 14,500 मतलब 500 का गेन आपको देखने को मिल रहा है सीधे सीधे, तो जो कि इस हाई के आसपास है। तो आपने देखा यार मैंने रिस्क लिया 1200 का और मुझे 5,500 नहीं 5,000, मुझे उस 12 पे ऑलमोस्ट मैं 4,800 मान के चलते हैं, यानी कि 1:4 का आपको एग्जाम्पल यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ये एक हमने अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे करी, एक चीज़ को समझने की कोशिश करी, 2 पॉइंट सिस्टम को समझने की कोशिश करी, देन एक साइकिल की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे समझने की कोशिश करी, एंड यू कैन सी द जंप। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो साइकिल्स वाली चीज़ें हैं। चाहे आप बड़े टाइम फ्रेम पे बात करो तो आपके पास कैश स्टॉक्स आते हैं, लेकिन जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे बात करते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी की बात करते हैं तो कितनी बेहतरीन ये साइकिल वाली सीरीज है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। आप इसको एक बार देखें, आप इसको समझें। और जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर बात करते हो तो 2 पॉइंट सिस्टम का रिवर्सल जो हम डब्ल्यू पैटर्न्स आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम MACD के माध्यम से डाइवर्जेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, RSI का यूज़ कर रहे हैं, ये टेक्निकल चीज़ें बहुत ही आसान हैं। जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको और आसान लगेंगी। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। लोग यही चीज़ें सिखाने के लिए लाखों हज़ारों रुपए की फीस आपके सामने से लेते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आएंगी प्रैक्टिस करके। तो पैसा नहीं, टाइम खर्च करने की ज़रूरत है। क्या? टाइम। और उम्मीद करूँगा कि आप टाइम इन्वेस्ट जरूर करेंगे। मैं खर्च भी नहीं कहूँगा उसको, टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। एंड जहाँ पे लर्निंग पे आप टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आपका बहुत बड़ा फायदा देके जाती है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।